कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं या जिस मौसम को महसूस करते हैं वो आजकल इतना बदला बदला सा क्यों है? जी हाँ, भारत का वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर बदल रहा है। और ये सिर्फ मौसम की कोई खबर नहीं है, ये हमारे भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए मिलकर समझते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा। तो चलिए, इस पूरी बात की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या कभी ये ख्याल आया है कि भारत का वायुमंडल धीरे धीरे क्यों बदल रहा है? ये कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, आज की इस हकीकत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब हमारे देश की जलवायु में एक संतुलन था, एक ठहराव था। देखिए, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। शायद हमारे घर के बड़ों को ये दिन अच्छे से याद भी होंगे, जब भारत का आसमान ज्यादा नीला और हवा कहीं ज्यादा साफ हुआ करती थी। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। जरा सोच कर देखिए, उस समय की हवा में एक ताजगी थी। मौसम का मिजाज भी बिल्कुल पक्का था। गर्मियां, सर्दियां और मानसून सब अपने तय समय पर आते थे। और जब बारिश का मौसम होता था तो बारिश होती थी, खेतों को सींचती थी और जिंदगी को आसान बनाती थी। तो फिर सवाल ये है कि वो संतुलन आखिर बिगड़ा कैसे? आइए अब आज की कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में गड़बड़ हुई कहाँ। इस बिगड़ते हुए संतुलन के पीछे असल में हम इंसान ही हैं। हमारी फैक्ट्रियों से लगातार निकलता हुआ धुआं, सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती भीड़ और विकास के नाम पर जो जंगल कटते जा रहे हैं, इन सब ने मिलकर हमारी हवा में मानो जहर घोल दिया है। आप जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो दौर था जब माहौल साफ और संतुलित था, और दूसरी तरफ आज है जहां हम कभी भयानक हीटवेव झेल रहे हैं, तो कभी बेमौसम बारिश, और कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। और इन सारी समस्याओं की जड़ में अगर कोई एक नाम है तो वो है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारी धरती का लगातार गर्म होते जाना। यही वो वजह है जो हमारे मौसम का पूरा खेल बिगाड़ रही है। और ये एक बहुत सीधी और साफ चेतावनी है। अगर आज हम नहीं संभले तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हम वाकई उन्हें एक ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहां सांस लेना तक मुश्किल हो? लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। उम्मीद अब भी बाकी है, और इसका समाधान, इसका हल हमारे ही हाथों में है। चलिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है। इसका जवाब मुश्किल नहीं है, बस एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसके जवाब ना असल में बहुत आसान है। हमें बस शुरुआत करनी है। पहला कदम, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ये पेड़ हमारी हवा के लिए एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं। दूसरा, प्रदूषण कम करें। अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी नदियों, जंगलों और पहाड़ों को बचाएं, क्योंकि यही तो हमारी धरती के फेफड़े हैं। आखिर में बस इतनी सी बात याद रखनी है, अगर हमारा वायुमंडल बचेगा तभी हमारा भविष्य बचेगा। चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हम सब मिलकर एक बेहतर कल चुन सकते हैं, बस हमें मिलकर आज पहला कदम उठाना होगा।